नमस्कार, रैंकर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अब तक गुरुकुला के एग्जाम्स हो चुके हैं। टीजीटी पीजीटी अब जेएल के एग्जाम आने वाला है। ओके, तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में केजीबीवी और टीजीटी पीजीटी में बहुत सारे प्रश्न बनाए गए। सो हम लोग उसको ध्यान में रखकर अलग से मैं क्लास ले रहे हैं। ऑलरेडी हमारे ऑनलाइन में मैथिली शरण गुप्त के बारे में सर पढ़ा चुके हैं, फिर भी इंटरमीडिएट के सिलेबस को नज़र में रखते हुए मैं फिर से ये टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ। ओके, इंडेक्स आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, देख लीजिए। मैथिली शरण गुप्त का इंटर फर्स्ट ईयर में लेसन है समता का संवाद। पाठ का नाम क्या है? समता का संवाद। ओके, समता का संवाद है। भारत माता का मंदिर ये कविता है। सो पहला पार्ट कबीर के दो है, तुलसी के दो है। इसके बाद तीसरा पार्ट ये है समता का संवाद। इसके कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है क्योंकि इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना ज्यादा है। ओके, इनका जन्म 1886 में झांसी के चिरगांव में हुआ। कहां पर हुआ? झांसी के चिरगांव में। कब हुआ? 1886 में। इनकी मृत्यु 1964 में हुई है। ओके, इनके पिता सेठ रामचरण थे। कौन थे अम्मा? सेठ रामचरण थे। वे राम भक्त थे। मैथिली शरण गुप्त के पिता का नाम क्या है? सेठ रामचरण। वे राम भक्त थे। इन्हीं के प्रभाव इन पर पड़ा। ये भी एक राम भक्त थे, इसीलिए इनको आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग के तुलसी कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, याद रख लीजिए। 16 वर्ष की आयु से ही ये कविताएं लिखना शुरू किया है। ओके, महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपने गुरु मानते हैं और हिंदी साहित्य के अंतर्गत द्विवेदी युग के एक रचनाकार भी है। ओके, नेक्स्ट, इन्होंने कई राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और इन्हें इसके लिए कारावास भी भोगना पड़ा। इन्होंने सिख धर्म पर इंपॉर्टेंट से गुरु तेज बहादुर काव्य लिखा। सिख धर्म पर गुरु तेज का बहादुर काव्य लिखा और इस्लाम धर्म पर काबा और करबला काव्य लिखा। सिख धर्म और इस्लाम धर्म, और ये राम भक्त थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक का तुलसी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, इन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, 19 खंड काव्य लिखे। ओके, ये इनके जीवन के बारे में है। इनका जीवन काल बोलिए 1886 से 1964। देखिए, मैं जहां तक मेरा अंदाजा है जेल की जो परीक्षा होगी उसमें आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन ना होकर आरोह अवरोह क्रम पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते हैं। द्विवेदी युग किसका है? महावीर प्रसाद का है। ओके, उनके गुरु मानते हैं और उनकी छत्र छाया में ही इन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया है। और मैंने इस तरह लिखकर क्यों आप लोगों को बता रहे हैं? क्योंकि हमें टाइम बचाना है और वीडियो को कम करना है, लेकिन आपको सिलेबस वही रहेगा, आप लोग सुन लीजिए। ओके, इन्होंने कितने महाकाव्य लिखे? 2 महाकाव्य लिखे और 19 खंड काव्य लिखे। और इनके साहित्य रचनाएं हैं रंग में भंग। पहली रचना है इनकी रंग में भंग, 1909 में लिखी गई है। नेक्स्ट, जयद्रथ वध 1910 में लिखा गया है। भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, झंकार 1929, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1952, विष्णुप्रिया 1952 और मंगल घाट इसके ईयर नहीं है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। रंग में भंग, किसमें? रंग में भंग। फिर इसके बाद क्या करें? जयद्रथ वध। इसके बाद भारत भारती। नेक्स्ट क्या करें? पंचवटी। नेक्स्ट झंकार, साकेत, यशोधरा। ये प्रश्न पूछा गया था 3 एग्जाम में भी यही प्रश्न पूछा। साकेत पर मैथिली गुप्त को कौन सा पुरस्कार मिला? ओके, पुरस्कारों के बारे में मैं बोलूंगी आगे, नेक्स्ट लिखाऊंगी आप लोगों को। यशोधरा कैसा काव्य है? ओके, नेक्स्ट, ये भी प्रश्न पूछा गया। लगभग मैथिली शरण गुप्त से संबंधित आपको 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है? यशोधरा 1932, 31 क्या है? साकेत है, और 32 क्या है? यशोधरा है। द्वापर 1952 है और विष्णुप्रिया 1952 है। मंगल घाट। इसके अलावा इन्होंने अनुदित काव्य लिखा है। अनुदित यानी ट्रांसलेट किया है। क्या है? प्लासी के युद्ध, इंपॉर्टेंट है, प्लासी के युद्ध। नेक्स्ट, मेघनाद वध। नेक्स्ट क्या है?
वृत्त संहार नेक्स्ट है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैंने यहाँ लिखा है वृत्त संहार, ये इनके अनुदित काव्य है। ओके, नेक्स्ट इनके नाटक है तिलोत्तमा चंद्रहास अनक, तिलोत्तमा चंद्रहास अनक, ये इनके नाटक है। साहित्य क्या क्या है, रंग में भंग और क्या है जयत्रध्वज, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा और क्या है माँ द्वापर, विष्णुप्रिया, मंगल घाट, ये इनके साहित्यिक रचनाएं हैं। और अब मैं इसके एक एक के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ओके, एक एक के बारे में डिटेल में बताऊंगी। साकेत क्या है, साकेत का अर्थ क्या है, साकेत का अर्थ क्या। ओके, यशोधरा इनका चंपू काव्य है। चंपू काव्य यानी पद्य गद्य में लिखा गया काव्य को चंपू काव्य बोलते। ओके, पुराने जमाने में हम जब हम छोटे थे तब राहुल की कल्पना बोल के पढ़े, तो राहुल की माँ ही यशोधरा है। ये वेदना, करुणा, ममता, त्याग का चित्रण है। इसमें यशोधरा की विरह वेदना और राहुल की वेदना के बारे में लिखा गया है। एक चंपू काव्य पद्य और गद्य में लिखा गया है। द्वापार में कृष्णा, राधा, नारद, कंस आदि का चित्रण है। द्वापार में कृष्णा, राधा, नारद और कंस का चित्रण है। नेक्स्ट जय भारत जो है सो महाभारत हिंदी का रूपांतरण है। महाभारत हिंदी का, महाभारत संस्कृत में लिखा गया ना, उसका हिंदी का रूपांतरण मैत्री शरण गुप्त द्वारा लिखे से क्या है जय भारत, जय भारत। ओके, नेक्स्ट रंग में भंग इनकी पहला काव्य है जो चित्तौड़ और बूंदी के राजा राजघराने, चित्तौड़ और बूंदी के राजघराने के बारे में लिखा गया है। ओके, लिखी गई। भारत भारती के प्रसिद्ध के कारण भारत भारती में भारत के गर्व के बारे में लिखा गया है। इसी रचना के कारण इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का किस तरह से मिला है, भारत भारती रचना के पर मिला गया है। नेक्स्ट साकेत इंपॉर्टेंट है। साकेत मानस के बाद, मानस क्या है तुलसी, तुलसी के रामचरितमानस के बाद श्रेष्ठ रचना है। साकेत का अर्थ है अयोध्या, ये प्रश्न पूछा गया है गुरुकुला में, पीजीटी में। ये नायिका प्रधान काव्य है। ओके, इसमें 9 सर्ग है, 9 सर्गों का ग्रंथ है। उर्मिला का विरह वर्णन है। साकेत क्या है माँ, उर्मिला, इसीलिए इसको क्या कहते हैं नायिका प्रधान काव्य बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इनके पुरस्कार, साकेत महाकाव्य पर 1935 में इन्हें क्या मिला, मंगल प्रसाद पारितोषिक माला। इंपॉर्टेंट है, केजीबीवी, टीजीटी, पीजीटी में पूछा गया है। साकेत रचना पर मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक मिला, मंगल प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। नेक्स्ट इन्हें पद्म भूषण की उपाधि में मिली 1954 में। और आगरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाले इनकी साहित्यिक रचना के लिए डी.लिट की उपाधि दी। डी.लिट यानी डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, पीएचडी का। ओके, विभूषित क्या, इसके बाद साहित्य वाचस्पति 1946 में इन्हें प्राप्त हुआ। पुरस्कार क्या क्या है बोलिए, साकेत महाकाव्य पर इन्हें क्या मिला, मंगल प्रसाद पारितोषिक मिला, पद्म भूषण की उपाधि मिली। पद्म भूषण जो कोई एक रचना के लिए नहीं दिया जाएगा, संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाले इन्हें क्या दिए, डी.लिट की उपाधि दिए। और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, साहित्य वाचस्पति 1946। यशोधरा इंपॉर्टेंट है। यशोधरा पद्य गद्य में लिखा गया चंपू काव्य है और ये विरह काव्य है। ओके, राहुल की कल्पना का बारे में है। द्वापर में क्या है, कृष्णा, राधा, नारद, कंस का चित्रण है। नेक्स्ट जय भारत महाभारत का हिंदी रूपांतरण है। रंग में भंग इनकी पहला काव्य है। इसमें चित्तौड़ और बूंदी के राजाओं के राजघराने के चित्रण के बारे में। नेक्स्ट साकेत मानस, रामचरितमानस के बाद सर्वश्रेष्ठ का रचना है। ओके, ये नायिका प्रधान काव्य है। उर्मिला इसकी नायिका है। साकेत का अर्थ है अयोध्या। क्या है मां, साकेत का अर्थ अयोध्या है। इसमें कितने सर्ग है, 9 सर्ग है। और ये उर्मिला का विरह वेदना है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। कंपलसरी इसमें से 2 या 3 बिट आएंगे, सो रेडी रहिए और इसे पढ़िए। और हमारा अगर हमारी क्लासेस और आगे सुनना चाह रहे हैं और डीएससी के लिए भी सुनना चाह रहे हैं तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, रैंकर्स ऐप डाउनलोड कीजिए। रैंकर्स ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको महात्मा गांधी जी की फोटो दिखाई देगी, वो डाउनलोड कीजिए। टीएसडीएससी का फीस केवल 2500 मात्र है।
कितना है 2500 है। वो 1-2 दिन ही रहेगा इसका ये ऑफर प्राइस है। आप जल्द से जल्द फायदा उठाइए। ऑफलाइन आना चाहने वाले ऑफलाइन भी आइए। संडे से हमारी बैच स्टार्ट है। ओके, धन्यवाद।